देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कुछ हिस्सा को देख चुके हैं और कुछ हिस्सा और बचा हुआ को हम लोग देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट जरा देख लीजिए, तीसरा नंबर बिंदु क्या है। अगर बोला जाए ए बी से 2/3 अधिक है, ए बी से कितना अधिक है, 2/3 अधिक है, तो इसका रेशियो क्या होगा। गौर से देखिएगा, यहां जब भी इसमें से लगा हुआ है, रेफरेंस बी है, तो बी के लिए हमेशा क्या इस्तेमाल होगा, 3। पर ए के बारे में क्या बोला गया है, अधिक ना बोला होता तो 2 लिखते। अगर बोला होता ए बी का 2/3 है तो बी हो जाता 3 और ए हो जाता 2, लेकिन बोला है कि 2/3 क्या है, अधिक है। तो आप क्या करेंगे, ये 3 है तो ये इससे 2 अधिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5। इसका फाइनल रेशियो ये आएगा। कहिएगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सर कि ऐसा क्यों आया है, जरा समझते हैं। ए और क्या है, बी है, क्या बोला है, बी से, बी को हम 1 मान लेते हैं, बी से कितना अधिक है, 2/3 अधिक है, तो बी से 2/3 अधिक है तो बी 1 हो गया। इससे कितना अधिक है, 2/3 अधिक है, तो हम फाइनली यही लिखेंगे सर, लिखेंगे ना। तो ये क्या बनेगा, 2 3 2 5/3 अनुपात 1। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो में है, नहीं है। तो फाइनल रेशियो क्या मिलेगा सर, 5:3। तो इतना लंबा हम खींचने नहीं जाएंगे, हम लोग एक ही लाइन में लिखेंगे कि अगर अधिक बोला है तो इसको जोड़ के लिखेंगे, कम बोलता तो घटा के लिखते हैं। जरा और जरा देखिएगा, x 22 से 3/4 अधिक है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा सर, अधिक है। x अनुपात 22 क्या हो जाएगा, 22 से, तो 22 तो 4 रहेगा, ये तो तय हुआ। इससे 3 अधिक है तो कितना हो जाएगा, 7। कोई यहां तक झंझट है नहीं। अब जरा तीसरा एग्जांपल लेते हैं। हम बोलते हैं ए बी से 3/4 कम है, 3/4 कम है, तो फिर रेशियो क्या हो जाएगा सर, बी का तो 4 रहेगा, कोई डाउट नहीं। 4 से 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका ये रेशियो बन जाएगा। यहां तक समझ गए हैं, इसको लिख लीजिए, हम आपसे पूछेंगे, इसको आप लिख लीजिए। एक तरीका ये भी रहेगा रेशियो पूछने का। 2 एग्जांपल जल्दी से करिए, इसको लिखिएगा। ए बी से 1/2 कम है, तो इसमें आपको बताना है ए अनुपात बी क्या होगा। दूसरा, x 22 से 3/5 अधिक है, तो बताना है x अनुपात y क्या होगा। तीसरा, ए बी से 2/3 अधिक है तथा ए बी से 2/3 अधिक है तथा बी सी से 1/4 कम है, बी सी से 1/4 कम है, तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तीनों सवाल आप ट्राई करें। क्या बोला गया है, ए बी से कितना कम है, तो बी कितना हुआ सर, 2। ऐसे 1 कम कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई डाउट है, इधर देखिए, बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 3 अधिक है तो 8 हो जाएगा। मामला ओके। यहाँ इस बार 2 रेशियो दे दिया है, 2 रेशियो दे दिया है। तो लिखने का तरीका पहला तो ये होगा कि दोनों अलग अलग रेशियो निकाल लें, फिर दोनों को क्या कर दें, कंबाइन कर। तो चलिए, तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा, और 2 अधिक है तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ आइए, सी 4 हो जाएगा सर, नहीं सी 4 हो जाएगा,
और सी एक कम है, तो ये कितना हो जाएगा? बराबर है सर। बताइए, बी ऑलरेडी बराबर है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं बराबर होता तो कर लेते। ए बी सी कितना हो जाएगा? 5 3 4। एक तरीका ये हुआ कि दोनों कम से कम रेशियो को कंबाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये अगला पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट पे 3 पॉइंट हो गया रेशियो का। चौथा पॉइंट कहाँ मिटा रहे हैं? चौथा पॉइंट आइए लिखिए, चौथा पॉइंट क्या है? अरे मिटाने में सर चौथा बिंदु आइए। चौथा बिंदु में कैसे लिखा हुआ रहेगा सर? इधर चौथा बिंदु में बोला जाएगा ए बी से 20% अधिक है। रेशियो है कहीं लिखा हुआ? नहीं है। सिर्फ क्या लिखा हुआ है? ए बी से 20% अधिक है। बोर्ड पर तो बताइए ए अनुपात क्या हो जाएगा? बी। आप बताइए 20% अधिक है किससे? अच्छा 20% को आप लिखना चाहते तो 20/100 भी लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे भिन्न में? 20/100% में ही पढ़ेंगे, ऐसे 20% को 20/100 लिख सकते हैं। तो 20/100 बी क्या हो गया सर? 100 हो गया। अब 20 क्या है? अधिक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 120। लेकिन फाइनल रेशियो क्या मिलेगा जरा देखिएगा तो 6:5। रेशियो हमको ए बी का क्या मिलेगा? 6:5। इसीलिए इसको लिखा कैसे जाता है वो सुन लीजिए। 20% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/5 होता है। 1/5 कहां से आया सर? 20/100 को कह रहे हैं, 20/100। तो 20% को नहीं देखिए आप, 1 क्या देखिए? 5। तो बी का मान क्या हो जाएगा? 5। आई अधिक है तो 1/5 है, तो ये कितना हो जाएगा? ना हो जाएगा डायरेक्ट। और नहीं भी डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो प्रतिशत में लिखिएगा कि बी से बी रेफरेंस बी को 100 मान लिए, इससे 20% अधिक है तो 120 लिख लिए। कोई ज्यादा दिक्कत? एग्जाम्पल देखिए अगला, x y से 30% कम है। कैसे लिखेंगे? आप परेशान ना हो। x अनुपात y से बोला है तो y 100, इससे 30% कम है यानी 30 कम है, 70 ना। रेशियो क्या मिलेगा? 7:10। कहा फ्रैक्शन ना भी फ्रैक्शन लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन कहिएगा फ्रैक्शन ना लिखेंगे तो काम हमेशा हो जाएगा? नहीं सर, फ्रैक्शन में नहीं लाइएगा तो दिक्कत होगा। कैसे? आगे पता चलेगा। हम डायरेक्ट लिख सकते थे 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता? कितना हो जाता? 3/। अच्छा कम है, ठीक तो है। 100 से 2 3 है ये, तो ये 3/10 होता। तो यहाँ 3/10 लिखते, इसके जगह पर 3/10 लिखते तो y का मान कितना हो जाता? 10 ना हो जाता। और x का मान कितना हो जाता? 3 कम है 7। कोई झंझट ही ना है, कर सकते हैं ना। आगे यहां से दिक्कत होगा। n से 33.1/3% अधिक है। तब आप कहेंगे कि यहां से थोड़ा सा दिक्कत लगेगा सर, क्योंकि प्रतिशत तो अभी फिलहाल नहीं पढ़े हैं, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं अभी। तो 33.1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है? 100/300 हो जाएगा। नीचे 3 है ना, 300 हो जाएगा। तो उसको क्या लिखेंगे? 1/3। तो इसके जगह पर 1/3 लिखेंगे तो n का मान क्या हो जाएगा सर? और m का मान क्या हो जाएगा? अधिक है तो 3 है 1 4 ना हो जाएगा। आप फ्रैक्शन में लिख देंगे तो काम आसान हो जाएगा, और नहीं भी फ्रैक्शन में लिखेंगे तो बनाना ही है। इधर 100 लिखेंगे, इधर 133.1/3 लिखेंगे, आंसर में कोई फर्क ना पड़ेगा, बन जाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, और इधर हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसको आप बना लीजिएगा। इसको लिख लीजिए। पहला x y से 60% कम है। दूसरा m n से 40% अधिक है।
तीसरा पी क्यू से 12.5% अधिक। यहां आपको एक्स वाई का रेशियो, एम एन का रेशियो, पी क्यू का रेशियो हो गया। कोई बात नहीं, नहीं भी बनाए तो एक बार देख लेंगे, बस देख लीजिएगा। बाई से 60% अधिक है, बाई से, तो बाई को हम 100 मान लेते हैं, इसको 160 मान लेते हैं। सॉरी कम है तो कितना मान लेंगे सर? बाई को 100 मानेंगे तो एक्स को कितना मानना पड़ेगा? 60 कम 40, तो ये हो जाएगा बी दूनी 40 और बी 25, यानी फाइनल रेशियो क्या आएगा? एम एन से कितना प्रतिशत अधिक है? 40%। एन से बोला है तो एन को 100 मानेंगे और 40 अधिक तो 140 मानेंगे। फाइनल रेशियो 7:5 आएगा। 7:5 लाए। अब यहाँ देखिए भिन्न के रूप में ही करना है। सोच रहे हैं कि नहीं सर हम कुछ करेंगे भिन्न में ही, हमको रहने दीजिए, अति ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बोला क्यू से, तो क्यू को क्या मानेंगे? 100, उसे 12.5% अधिक है तो 112.5। अब इसको काट के आंसर दे दीजिए तो भी आंसर हो जाएगा। जिनको फ्रैक्शन में प्रतिशत से लाने में दिक्कत है वो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? दशमलव हटेगा तो 0, 25 चौके 100, 25 से 25 चौके 100 0, 9 पचे 8 पचे क्या आया? 9:8। और नहीं तो आप समझदार रहते तो 12.5% को क्या लिखते? 25/2 मतलब क्या लिखते? 8। 1 बटा क्या लिखते? 8 लिखते। अब यहाँ 1/8 लिखा रहता तो पी क्यू को रेशियो लिखने में कोई दिक्कत ही ना होता। क्यू हो जाता 8 है ना, अब पी हो जाता 1 अधिक है कि कम है? अधिक है, तो 9 हो जाता। ऐसे भी आप लिख सकते थे, आप वैसे भी लिख। यहाँ ये 2 रेशियो है, एक लाइन में लिख देंगे कि दोनों अलग अलग कंबाइन कर लीजिएगा। अभी फिलहाल एक लाइन में लिख देते हैं, आप अलग अलग कंबाइन कर लीजिएगा। एक्स 22 से बोला है तो 2200 कितना प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। तथा जेड 22 से यानी 100 से ही 40% कम है। 40% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? काट दीजिए, देखो लड्डू पहले कट गया, 6 दूनी 5 दूनी 3 दूनी। एक बार में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप दोनों रेशियो को अलग अलग लिख के कंबाइन कर लेंगे यहाँ तक। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, 5वां नंबर। रेशियो लिखने का तरीका ये भी मिलेगा आपको। यदि ए 2 हो तो बी 3 होता है, 3 रहता है, परंतु यदि बी 6 हो तो सी 5 रहता है। कहीं रेशियो इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, पर ये रेशियो है। आपको देख करके बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। कुछ पहला अपने कॉमन सेंस लगाइए, तो क्या इसमें सोच सकते हैं कुछ? देखिए इधर ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये ए और बी का रेशियो लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है सर? ए और बी का रेशियो क्या है? ए 2 तो बी कितना है? 3। फिर क्या लिखा हुआ है? ये बी और सी का रेशियो क्या लिखा हुआ है? बी 6 हो तो सी कितना हो? ये रेशियो लिखा हुआ है, देख रहे हैं? क्या कंबाइन कर सकते हैं? 2 से गुना करने के बाद। तो बताइए ए बी सी क्या हो गया सर? बिल्कुल 4 6 और बताइए सर, ये हो जाएगा? मेरे ख्याल से हो जाएगा। एक आखिरी, और ये 3-4 साल से पूछना कुछ ज्यादा शुरू कर दिया है, इसलिए आखिरी पॉइंट को अभी लिखे नहीं, सुनिए। पता नहीं एकदम कलम तैयार रखते, लूट ना शुरू।
देखिए इसको, एक रेशियो कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मेट है, इसलिए थोड़ा सा इसको आप अलग से भी लिख लेंगे ना, 5 6 ना भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं, लिख ही देते हैं 5 6 ही नंबर। ए बी तथा का 2/3 हो तथा परंतु बी ए तथा सी का 1/4 हो, तो कितने लोग बता सकते हैं ए बी सी? ये बहुत लोग गाड़ी रोक देंगे सर इसमें। अच्छा बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा सर। ये इसलिए हिस्सा ध्यान रखिएगा कि 90% लोग छोड़ ही लेते हैं लगभग। ए बी तथा सी का कितना हो? 2/3 हो। इसको हम लिख रहे हैं नीचे रेशियो के फॉर्मेट में, ए और बी तथा सी का मतलब मिला दिए, बी तथा सी का 2/3 हो, तो बी तथा सी कितना हुआ? और ये कितना हुआ? एक रेशियो मिला हमको। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा देख रहे हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? बी ए तथा सी का कितना है? 1/4। तो बताइए बी अनुपात ए प्लस सी कितना हो जाएगा? ए सी कितना हो जाएगा सर? 4। अब बचा हुआ कौन रहेगा? बी का, बी रहेगा। बताइए एबीसी का अनुपातिक योग क्या दिख रहा है यहाँ? एबीसी का अनुपातिक योग क्या दिख रहा है? तीनों को जोड़ रहे हैं तो 5। यहाँ भी तीनों का अनुपातिक योग क्या हो रहा है? अरे 2 गो यहाँ है, 1 गो यहाँ है, तो तीनों का ना हो गया। तो यहाँ तीनों का क्या दिख रहा है? और यहाँ भी, तो ठीक तो है। अब खाली रेशियो हमको लिखना है, दोनों का अनुपातिक योग बराबर ही आ रहा है। एबीसी का अनुपातिक योग क्या दिख रहा है? 5, और यहाँ एबीसी का 5। तो अब हमको लिखना है एबीसी का रेशियो। सुनिएगा, एबीसी का यहाँ लिख दे। यहाँ देखिए किसका रेशियो लिखना है? एबीसी का रेशियो। तो देखिए ए का अनुपातिक मान क्या दिख रहा है? 2 दिखा। बी का अनुपातिक मान क्या दिख रहा है? 1। और तीनों का अनुपातिक मान क्या है? योग। और यहाँ तीनों का अभी 3 हो गया, तो ये कितना बचा? हो गया। सबका 5 है? नहीं तो और भी तरीके से देखिए, इधर देखिए और तरीके से। बी और सी मिलके कितना है? बी और सी मिलके, यहाँ बी और सी मिलके 3 है। अच्छा, ए और सी मिलके क्या है? ए और सी मिलके 4 है क्या? साफ साफ मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रेयर दिखेगा ये, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा सर। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसको लिखने के बाद उस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। होश में रहिएगा तब ना, मोबाइल पर ध्यान है। इधर देखिए, ये दोनों रेशियो लिखा हुआ है, यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? तो बताइए ए बी प्लस सी तीनों का अनुपातिक योग क्या दिख रहा है? 5। यहाँ भी ए बी सी तीनों का अनुपातिक मान योग दिख रहा है 5। कोई दिक्कत ना है, ना योग रहता तो योग बराबर करते, पर यहाँ बराबर है। तो बताइए ए का अनुपातिक मान क्या दिख रहा है? लिख दिए। अब बी का अनुपातिक मान क्या दिख रहा है? 1। तो इसका क्या हो जाएगा? दिमाग लगाइए, क्योंकि तीनों का योग तो 5 है। तीनों का योग क्या है? 5। तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसको क्या लिख दें? तो लिख सकते हैं, लिख सकते। क्वेश्चन यहाँ दे देते हैं, लैंग्वेज में लिख देते हैं कि ऐसे लिख दे? लैंग्वेज। एक्स वाई तथा जेड का 1/3 हो तथा जेड वाई तथा एक्स का 2/5 हो, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बताएं।
बना दीजिए। देखिए हमारे पास क्या रेशियो आया, एक्स अनुपात वाई प्लस जेड क्या आया, ये 3 आया और ये क्या आया, 1 आया। यहां जेड अनुपात वाई प्लस एक्स कितना आया, 5 अनुपात, मतलब इधर जेड 2। एक्स बाई जेड का अनुपातिक योग कितना है, और यहाँ 7 है। मामला गंभीर हो गया, इसलिए जानबूझ के इसको दिए कि यही देगा। तो एक काम करते हैं, अभी कॉन्सेप्ट आप सीखे नहीं है, पर अनुपातिक योग बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, इसके योग में इसको गुना और इसके योग में, तो ये अनुपातिक योग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। नहीं तो चेक करके देखिए, इसका अनुपातिक योग क्या है, तो इसमें किससे गुना कर देंगे, 4 से। इसका अनुपातिक योग क्या है, तो 7 से इसमें गुना कर देंगे, तो अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए कैसे हो रहा है, 7 अनुपात 21 हो गया, और यहाँ हो गया 8 अनुपात 20। अब जरा देखिए तो एक्स बाई जेड का अनुपातिक योग क्या आया, और यहाँ एक्स बाई जेड का अनुपातिक योग क्या आया। अब हो गया, तो ये चीज भी नहीं देगा आपको, बराबर भी नहीं। ये तो पहला एग्जांपल था इसलिए हम बराबर दिए, अगला बार बराबर भी नहीं देगा। अब बराबर नहीं देगा तो बराबर करना पड़ेगा आपको, इसके योग से उसको गुना, इसके योग से इसको गुना। देखिए आप एक्स बाई जेड का रेशियो लिख सकते हैं। देखिए इधर अनुपातिक योग क्या आया, 18 28। एक्स का मान क्या लिखते हैं, और यहाँ जेड का मान क्या लिखते हैं, 8 7 28 होना चाहिए, तो इसको क्या लिख दे, 15 हो गया ना, तो इसको क्या लिख दे, 13। बाकी चीज चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा। मामला हो गया। आज इतना ही।